नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ और सज्जनों, हर महीने की तरह अब मई का महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा निकलने वाला है उसकी जानकारी देने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या क्या सावधानी हमें बरतनी है, क्या क्या हमें रास्ते अपनाने हैं जिससे कि हमारा मई का महीना अच्छा निकल सके। देखिए, मई के महीने के अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि बृहस्पति आपके प्रथम स्थान से निकल करके, आपकी राशि से निकल करके द्वितीय स्थान में आ गए। दूसरे स्थान में बृहस्पति के आने के कारण से आपके घर में कोई भी मांगलिक उत्सव होगा, चाहे किसी की शादी हो या कोई गृह प्रवेश हो, इस प्रकार का कोई मांगलिक उत्सव हो, बहुत सा समाज, आपका पूरा का पूरा समाज वहाँ पर इकट्ठा हो, या कोई विदेश से या बाहर से किसी आगंतुक के कारण से घर के अंदर बहुत खुशियां मनाई जाएं, धन की वृद्धि आपकी होगी। और इस बृहस्पति की जो दृष्टि है वो षष्ठ स्थान के ऊपर है। तो अगर कोई आपके अदालती मामले हैं, कोई कोर्ट केस हैं, कोई झगड़े हैं, तो वो समझौते के साथ निपट जाएंगे। इसके अलावा बृहस्पति की दृष्टि अष्टम स्थान के ऊपर भी है, तो अष्टम स्थान आयु का स्थान होता है। तो बृहस्पति की दृष्टि जहाँ भी जाती है वहाँ पर शुभ रहती है। आपकी आयु की वृद्धि होगी, रोग वगैरह होंगे वो शांत होंगे और आप दीर्घजीवी बनेंगे। बृहस्पति की एक दृष्टि आपके दसम स्थान के ऊपर जा रही है। अगर आप कोई भी सरकारी सेवाओं में संलिप्त हैं तो आपकी वृद्धि होना, पदवृद्धि होना, पदोन्नति होना, ये स्वाभाविक बात रहेगी। आपका कारोबार ठीक चलेगा। और इसके अलावा अब शनि आपके द्वादश स्थान के अंदर, राहु आपके द्वादश स्थान के अंदर जो है वो विद्यमान है। और द्वादश स्थान के राहु कुछ नुकसान करवाते हैं, आकस्मिक रूप से नुकसान करवाते हैं। तो अपने व्यवहार को, अपनी वाणी को आप संतुलित रखें, अन्यथा कोई भी जो है कोर्ट कचहरी हो सकती है या फिर आपके शारीरिक अवस्था के अंदर भारी गिरावट हो सकती है, भारी नुकसान, चीटिंग वगैरह जो है आपकी हो सकती है। तो आपको सावधान रहना चाहिए। राहु की दृष्टि चतुर्थ स्थान के ऊपर होने के कारण से प्रॉपर्टी का कोई विवाद हो सकता है, माता का स्वास्थ्य गिर सकता है। तो इन सब बातों पर आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये जो है राहु यहाँ से षष्ठ स्थान को भी देखते हैं, कुछ शत्रुओं को भी निपटाएंगे, कुछ रोगों को भी निपटाएंगे और कुछ जो है कर्जों को भी निपटाएंगे। इस काम के अंदर इस राहु की जो है आपके लिए सकारात्मक फल आपको प्राप्त होंगे। शनि आपके एकादश स्थान के अंदर विद्यमान है। तो एकादश स्थान का शनि बहुत ही शुभ फलदायक होता है। अपनी ही राशि के अंदर होने के कारण इस शनि का जो फल है वो ये है कि आपके लाभ के रास्ते, कमाई के रास्ते, धनागम के रास्ते आपके खुलेंगे और एक नहीं कई रास्ते आपके खुलेंगे। अचानक आपको जो है धन लाभ की योग बनेंगे। और उसके अंदर भी ये है कि बहुत सा कहीं पर रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। अब दैनिक राशि फल की तरफ चलते हैं तो पहली और जो दूसरी तारीख यानी 1 मई और 2 मई, यहाँ इसके अलावा 3 और 4 मई, ये 4 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। चाहे वो राजकाज के लिए हैं, चाहे वो व्यापार के लिए हैं, चाहे वो लाभ के लिए हैं, चाहे अपने संबंधों के लिए हैं, हर क्षेत्र के अंदर ये सफल अपना फलादेश फल करेंगे, अच्छा शुभ फल करेंगे। और 5 और 6 तारीख ये आपकी कुछ नुकसान की है। यहाँ पर कोई देन लेन ना करें और किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। किसी के साथ जो है, किसी के द्वारा आपके साथ कोई धोखा हो सकता है, दगा हो सकता है। 7, 8, 9, 10 और 11, 12 ये जो तारीखें हैं ये आपकी बहुत ही उत्तम हैं, बहुत ही शुभ हैं, हर प्रकार से शुभ रहेंगी। स्वास्थ्य के हिसाब से और प्रसन्नता के हिसाब से, परिवार की खुशियों के हिसाब से, धन के आगमन के हिसाब से और भाई और मित्रों के सहयोग के हिसाब से हर प्रकार से ये आपका साथ देने वाली होंगी। और इसके अलावा अब आपकी जो तारीखें हैं 13, 14 और 15 तारीख, इसके अंदर आप कुछ सामान्य रूप से चिंतित रहेंगे और उन चिंताओं का कारण का कोई पता नहीं होगा, अकारण आप चिंतित रहेंगे। तो ये 3 दिन आप शांति से गुजारें। 16, 17 तारीख ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। इसके अंदर पढ़ने वालों के लिए, इंटरव्यू वालों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। बाकी सब के लिए ये 2 दिन अच्छे गुजरने वाले हैं। 18, 19 और 20 तारीख इसके अंदर आपको थोड़ा सा संभल के चलना होगा। कहीं कोई आपकी वाणी के द्वारा, कोई आपके व्यवहार के द्वारा कोई ऐसा कारण ना बन जाए जिससे किसी के साथ में कोई विवाद हो जाए, तो इसलिए आपको शांत रहना है। 21 और 22 तारीख आपके लिए बहुत ही उत्तम है।
व्यापार के लिए भी, परिवार के लिए भी, पति पत्नी के लिए भी, प्रेमी और प्रेयसी के लिए भी, दो पार्टनरों के लिए भी ये बहुत बढ़िया जो है गुजरने वाली है। और 23-24 तारीख में आपका स्वास्थ्य गिर सकता है, इसलिए अपने आप को संतुलित रखें और वहाँ पर इन 2 दिनों के अंदर किसी प्रकार का कोई नया कार्य ना करें, या फिर कहीं पर जाने की योजना हो, कहीं लंबी यात्रा की योजना हो तो उसको आपको स्थगित करना चाहिए। 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 ये जो 7 दिन हैं ये पूरे महीने के सबसे श्रेष्ठ दिन हैं, जिनके अंदर आपके बहुत से रुके हुए कार्य पूरे होंगे, बहुत सी खुशियां आपकी होंगी। आप लंबी चौड़ी यात्रा भी आप करेंगे, हो सकता है कोई विदेश की यात्रा भी आपकी हो, और बाकी इसके अंदर भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा। राज्याधिकारियों से, राजनेताओं से, पिता से बहुत कुछ आपको लाभ मिलने वाला है और रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होने वाला है। ये जानकारियाँ हमने दी। बाकी जानकारियों के लिए नंबरों पर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के और कार्यालय की सेवाएं हैं वो आप जो हैं अर्पण करके, और आप जो भी जानना चाहते हैं वो जान करके आप लाभ के भागीदार हो सकते हैं। नमस्कार।